हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं हम सब इस वीडियो के माध्यम से जौहर के बारे में। जौहर, जिसे कभी कभी जूहर कहा जाता है, उपमहाद्वीप में महिलाओं द्वारा सामूहिक आत्मदाह की एक हिंदू प्रथा थी। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा कब्जा, दस्ता और बलात्कार से बचने के लिए युद्ध के दौरान निश्चित हार का सामना करते समय जौहर की कुछ रिपोर्ट में महिलाओं ने अपने बच्चों के साथ आत्मदाह करने का उल्लेख है। यह प्रथा ऐतिहासिक रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में देखी गई थी, जिसमें राजस्थान में हिंदू राजपूत राजाओं और विरोधी मुस्लिम सेनाओं के बीच युद्ध के दौरान दर्ज इतिहास में सबसे प्रसिद्ध जौहर थे। हालांकि जौहर युद्ध के दौरान किया जाता है, आमतौर पर जब जीत की कोई संभावना नहीं होती है। जौहर शब्द अक्सर बलिदान और अनुष्ठान दोनों को दर्शाता है। जौहर के दौरान अपरिहार्य सैन्य हार की स्थिति में कब्जा और दुर्व्यवहार से बचने के लिए हिंदू महिलाओं ने अपने बच्चों और कीमती सामानों के साथ भीषण आग में आत्महत्या कर ली। उसके साथ साथ या उसके बाद पुरुष निश्चित मृत्यु की उम्मीद में युद्ध के मैदान में कूच करेंगे, जिसे क्षेत्रीय परंपरा में साक कहा जाता है। इस प्रथा का उद्देश्य यह दिखाना था कि उसके सम्मान को उनके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण दिया गया था। हिंदू राजाओं द्वारा जौहर दिल्ली सुल्तान के मुस्लिम इतिहासकारों और मुगल साम्राज्य द्वारा प्रलेखित किया गया है। जौहर का अक्सर उद्धृत उदाहरण राजस्थान में चित्तौड़ किले की महिलाओं द्वारा 1303 ईस्वी में की गई सामूहिक आत्महत्या है, जिसका सामना दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश की हमलावर सेना से हुई थी। जौहर की घटना भारत के अन्य हिस्सों में भी देखी गई थी, जैसे कि उत्तरी कर्नाटक में कांपली साम्राज्य में जब 1327 में दिल्ली सल्तनत सेनाओं के हाथों यह गिरा गया था। चित्तौड़ में जौहर मेला नामक वीरता का एक वार्षिक उत्सव है, जहाँ पूर्वजों को याद किया जाता है। जौहर की प्रथा को सांस्कृतिक रूप से पति से बहुत संबंधित नहीं होने का दावा किया जाता है। दोनों महिलाओं द्वारा आत्मदाह के माध्यम से आत्महत्या का एक रूप है। हालांकि दोनों केवल सती रूप से समान है कि दोनों के अंतहीन कारण काफी भिन्न थी। सती प्रथा में एक विधवा के पति की चिता बैठकर आत्महत्या करने का प्रथा थी। जौहर महिलाओं द्वारा सामूहिक आत्महत्या आत्मदाह का ताकि आक्रमणकारियों द्वारा कब्जा करने और गुलामी से मजबूर होने से बचने के लिए जब हार तय थी, साधारण आत्महत्या की तुलना में आत्मदाह को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि उससे उनके शवों के किसी भी प्रकार का मलिन किरण का संभावना को आकार दिया जाएगा, जिसे उसके पति, बच्चों या कुलों को देखना पड़ सकता है। पराजितों के शरीर की इस तरह की अपवित्रता एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति रही है, जिसमें युद्ध में प्रचलित बर्बरता के परिणाम स्वरूप युद्ध के मैदान पर या उसके बाहर सभी प्रकार के सम्मानजनक आचरण विशेष रूप से पैदल सैनिकों द्वारा त्याग दिया जाता है। कौशिक राय का कहना है कि जौहर केवल हिंदू मुस्लिम युद्धों के दौरान मनाया जाता था, लेकिन राजपूतों के बीच हिंदू युद्धों के दौरान नहीं। उत्तर पश्चिम भारत के अगलासाई जनजाति द्वारा सामूहिक आत्मदाह का उल्लेख 712 में मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना के साथ भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम क्षेत्रों में राज्यों पर हमला किया। उसने सिंध के एक हिस्सों में तत्कालीन हिंदू राजा दाहिर की राजधानी को घेर लिया। दाहिर के मारे जाने के बाद रानी लादी ने कई महीनों तक राजधानी की रक्षा का समन्वय किया। जैसे ही भोजन की आपूर्ति समाप्त हो गई, उसने और राजधानी की महिलाओं ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, चिताएं जलाई और जौहर कर लिया। शेष लोग हमलावर सेना के हाथों अपनी मृत्यु के लिए बाहर चले गए। दिल्ली सल्तनत के शम-उल-दीन इल्तुतमिश ने 1232 में ग्वालियर पर हमला किया। फिर नियंत्रण में राजपूत महिलाओं ने इल्तुतमिश की सेना के आगे झुकने की बजाय जौहर कर लिया।
ग्वालियर किले की उत्तरी छोर में जिस स्थान पर महिलाओं ने सामूहिक आत्महत्या की उसे जौहर ताल या जौहर कुंड के रूप में जाना जाता है। 1301 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने घेर लिया और रणथंभौर किले को जीत लिया। जब एक निश्चित हार का सामना करना पड़ा तो बचाव करने वाले शासक हमीर देव ने अपने सैनिकों के साथ मौत से लड़ने का फैसला किया और उसके मंत्री जाजा ने जौहर के संगठन की निगरानी की। इस जौहर में हमीर देव की रानियां, बेटियों और अन्य महिलाओं रिश्तेदारों ने आत्महत्या कर ली थी। रणथंभौर के जौहर का वर्णन अलाउद्दीन के दरबारी अमीर खुसरो द्वारा किया गया है, जो इसे फारसी भाषा में पाठ में वर्णन होने वाला पहला जौहर बताया है। चित्तौड़ का पहला जौहर अलाउद्दीन खिलजी। कई विद्वानों के अनुसार चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर 1303 की घेराबंदी के दौरान हुआ था। 1303 में चित्तौड़ किले की यह जौहर पौराणिक राजस्थानी कवियों का विषय बन गया, जिसमें रानी पद्मावती मुख्य पात्र थी, जिसमें वह और अन्य राजपूत महिलाओं द्वारा दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा किया जाने से बचने के लिए जौहर कर ली। चित्तौड़ के पहले जौहर की ऐतिहासिक राजस्थानी पारंपरिक मान्यता के साथ साथ मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी पद्मावत जैसी इस्लामी सूफी साहित्य पर आधारित है। चित्तौड़ का दूसरा जौहर बहादुर शाह। 1528 ईस्वी में खानवा के युद्ध के बाद राणा सांगा की मृत्यु हो गई। कुछ ही समय बाद मेवाड़ और चित्तौड़ उसकी विधवा रानी कर्णावती के शासन के अधीन आ गए। गुजरात के बहादुर शाह ने राज्य को घेर लिया था। रानी ने 8 मार्च 1535 को अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया, जबकि राजपूत सेना ने घेराबंदी की। मुस्लिम सेना से मिलने के लिए रैली की और साक किया। जैसा कि चित्तौड़गढ़ को गुजरात के सुल्तान से एक असत्र हमले का सामना करना पड़ा, कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं की सहायता मांगी, जिसे उसने एक बार राखी की पेशकश की थी। बहादुर शाह ने दूसरी बार किले को लूटा। कर्णावती ने 13,000 महिलाओं के साथ खुद को बारूद से बंद कर लिया, उसे जला दिया और इस तरह सामूहिक आत्महत्या कर ली। हालांकि कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने की कहानी एक काल्पनिक कहानी है, जो गलत तरीके से 17वीं शताब्दी के एक अविश्वसनीय गपशप खाते पर आधारित लेखा कथाओं का हिस्सा बन गई। घटना के 200 साल बाद समकालीन फारसी और हिंदू अधिकारियों ने इस कहानी का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया है। चित्तौड़ का तीसरा जौहर अकबर के द्वारा। सितंबर 1567 में मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं ने चित्तौड़ को राजपूत किले को घेर लिया। उनकी सेना द्वारा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त करने के बाद हिंदू महिलाओं ने 1568 ईस्वी में मुगल सेना के किले से बाहर निकलने वाले राजपूतों को मार डाला। अबू फजल इब्न मुबारक, जो तत्काल गवाह नहीं थे, ने अकबर और उनकी सेना द्वारा देखी गई घटना के बारे में सुनाई। अब्दुल फजल का कहना है कि महिलाओं, राजपूत पुरुषों और अनिच्छुक प्रतिभागियों द्वारा शिकार थी और ये राजपूत मरने के लिए बाहर निकल आए, अपनी जान फेंक दी। जब अकबर ने 1568 में चित्तौड़गढ़ के किले में प्रवेश किया तो यह एक विशाल शमशान के अलावा कुछ नहीं था। 1568 का जौहर क्षेत्रीय किंवदंती का एक हिस्सा है और राजस्थानी रूप से इसे अकबर सेना द्वारा चित्तौड़गढ़ नरसंहार के दिन के रूप में होली के हिंदू त्यौहार पर याद किया जाता है। लाल रंग उन दिन बहाने वाले रक्त को दर्शाता है। रायसेन की 3 जौहर हुमायूं के द्वारा। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में मध्य प्रदेश के रायसेन पर मुगल सेना द्वारा बार बार हमला किया गया था। 1528 में पहले जौहर का नेतृत्व रानी चंदेरी ने किया था। मुगल सेना के जाने के बाद राज्य ने दिल्ली के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। रायसेन किले की एक लंबी घेराबंदी के बाद, जिसे किले के भीतर सभी आपूर्ति समाप्त कर दी, रानी दुर्गावती और 700 रायसेन महिलाओं ने 1532 में दूसरा जौहर किया। लक्ष्मण तुवर के नेतृत्व में पुरुषों ने साक किया। मुगल शासक के अधीन होने से इनकार करने का यह सिलसिला दोहराया गया और 1543 ईस्वी में तीसरे जौहर का नेतृत्व रानी रत्नाबाई ने किया। बुंदेलखंड की जौहर। औरंगजेब ने 3 सेना बटालियन के साथ दिसंबर 1634
ईस्वी में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की घेराबंदी की। किला गिरते ही निवासियों और महिलाओं ने जौहर कर लिया। जिन लोगों ने अनुष्ठान पूरा नहीं किया था और जो जौहर प्रगति में बच गए थे, उन्हें हराम में मजबूर किया गया था। पुरुषों को इस्लाम में परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया था। जिन्होंने इनकार किया था, उन्हें मार डाला गया था।